ना, उस दिन से वो पिता अपनी बेटी के लिए सपने सजोता है कि आज मेरी बेटी हुई है तो मैं बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगा। पूरी तैयारी उसी दिन से कर देता है। बंधुओं, लोग तो आज समाज में कहते हैं कि बेटी बड़ी बुरी होती है। जय जय। बंधुओं, कहते हैं कि बेटी बड़े सौभाग्य से प्रकट होती है। कई तो कहते हैं कि समाज में बेटी हो जाए ना तो कई माता पिता की स्थिति ये हो जाती है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान होती है ना वो नष्ट हो जाती है। अरे क्या हुआ, बेटी हो गई। ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे संसार में उनका सब कुछ छिन गया हो। बंधुओं, मैं तो कहता हूँ हर माता पिता सौभाग्यशाली नहीं होता जिनके यहाँ बेटी पैदा होती है। वो माँ बाप बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। वो माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ बेटी पैदा होती है। लोग तो कहते हैं कि बेटा भाग्य से पैदा होता है। अरे कोई भाग्यशाली पुरुष होता है तो उसके यहाँ बेटा पैदा होता है। लेकिन बंधुओं, मैं अपनी व्यास पीठ से कहता हूँ कि बेटा तो भाग्य से जरूर पैदा होता है लेकिन बेटी भाग्य से नहीं। बेटी तो हमारे सौभाग्य से प्रकट होती है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है लेकिन हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। हर बेटी पिता तो प्राप्त करेगी लेकिन संसार में हर पिता बेटी को प्राप्त नहीं कर पाता। आज वो बेटी अपने पिता का इतना ख्याल रखती है कि जितना ख्याल वो नालायक बेटा नहीं रख सकता। बेटा तो केवल ख्याल रखता है तो केवल संपत्ति के हिस्से का ध्यान रखता है कि मुझे कितना मिलेगा। बेटी कभी नहीं चाहती कि तुझसे कुछ चाहिए। अरे बेटी तो चाहती है कि मेरे माँ बाप सुखी रहे। लेकिन इस संसार में ऐसे ऐसे दुष्ट माँ बाप हैं कि जो बेटी को जन्म तक नहीं लेने देते। अरे उनको पता लग जाए, लिंग परीक्षण करा लेते हैं और पता लग जाए कि उधर में बेटी है तो वो दुष्ट माँ बाप उस बेटी को जन्म लेने से पूर्व ही नष्ट कर देते हैं। मेरी तो भारत सरकार से मांग है कि अगर पता लग जाए कि ऐसे दुष्ट माँ बाप ने बेटी की हत्या की है तो ऐसे माँ बाप को तो चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए। उस माँ बाप को संसार में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बंधुओं, मैं कहता हूँ बेटी जितनी हमारे लिए प्रसन्नता देती है उतना नालायक बेटा कभी नहीं देता। आप एग्जाम्पल ही देख लेना। आप पूरे दिन काम करने जाना, शाम को वापस आना, तो घर पे आएंगे ना तो बेटी को पता लग जाए कि बाबूजी आ गए तो दौड़ के पानी लेके आएगी, हाथ से आपके बैग ले लेगी। बाबूजी आप भूखे होंगे, भोजन करो, मैं बनवाती हूँ, तुरंत पूछेगी। लेकिन वो नालायक अगर फोन चला रहा होगा ना, खड़ा होने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी दिमाग में विकृति बैठी है लोगों की कि वो बेटी को नहीं चाहते, बेटे को चाहते हैं। बंधुओं, बेटी जितना ख्याल हमारा रखती है उतना कोई और नहीं रख सकता। क्योंकि बंधुओं, आज तो भारत बहुत आगे बढ़ गया। आप ये सोच के न रहें कि बेटी कुछ कर नहीं सकती। आज तो आप सर्वे करके देख लो, जहां तक ऊंचाइयों पर नाम कर रही हैं वो हमारी बेटियां कर रही हैं। पहले
पहले तो कहते थे कि महिला बंधन होती है, लेकिन आज आप खोज करके देखिए, आज हमारे भारत की बेटियां हमारा गौरव इतना बढ़ा रही हैं कि आज हमारे डिफेंस में भी अपना काम सेवाएं दे रही हैं। और तो और आज हमारे भारत की बेटियां वायुयान उड़ाने में भी पीछे नहीं है। जितनी सुविधाएं हमें इन बेटों को, नालायकों को देते हैं ना, उससे आधी सुविधा भी बेटी को दे दें। जितनी पढ़ाई के लिए खर्चा इन बच्चों के लिए, बेटों के लिए करते हैं, उससे आधा अगर बेटी के लिए दे देना तो बेटी तुम्हारे कुल को तार देगी। अरे एक कुल नहीं, दो दो कुलों को तारने वाली होती है बेटी। तो हर पिता, मैं तो कहता हूं कि वो पिता बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके बेटी है। और हर पिता की स्थिति रहती है कि बेटी का विवाह वो बड़ी धूमधाम से करेगा। वो अपने जीवन का पूरा परिश्रम, पूरे जीवन का श्रम जो कमाई होती है, पूरी झोंक देता है कि मेरी बेटी के विवाह में कोई कमी न रह जाए। छोटी छोटी बातों को याद रख रहा है, पूरी तैयारी करेगा, हर व्यवस्था करेगा कि कोई परेशान ना हो जाए। लेकिन अंत में बेटी की विदाई का समय आता है ना, तो वो बाप बेटी के आगे नहीं आ पाता। वो बाप किसी कोने में पड़ा हुआ सिसकारियां लेके रोता रहता है, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पाता। बंधु, वो बाप रोता रोता सिसकारी लेता रहेगा और बेटी के लिए वहीं से दुआ देता रहेगा। उस समय वो बेटी भी बड़ी भाव से रोती है और उस विधाता को कोसती हुई कहती है, हे विधाता, हे परमात्मा, तूने ये क्या समय बनाया, ये विदाई क्यों बनाई? अगर तू इस विदाई को नहीं बनाता तो क्या ये संसार नहीं चलता ना? अरे तुझे इस विदाई से भेंट नहीं हुई, अगर इस विदाई से तू मिल जाता ना तो तू इस विदाई को नहीं बनाता। उस समय वो बेटी रोती हुई कहती है, विधाता बता, मैं हंसूं या रोऊं, क्या करूं बताना? अरे मुझे रोना तो इसलिए चाहिए कि जिस माँ बाप ने, जिस भाई ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज से वो मेरे लिए पराये हो जाएंगे। आज से उनके लिए मैं मेहमान बन जाऊंगी। आज तक जिस घर पर मेरा आधिपत्य चलता था, आज से उस घर के लिए मैं मेहमान होगी। और मुझे प्रसन्न इसलिए होना चाहिए कि आज मुझे मेरे पिया का घर मिल रहा है, तो मुझे खुशी भी होना चाहिए। वो बेटी रोते रोते विधाता से कहती है, हे विधाता, मैं क्या करूं तू बता। ये मिलन है या ये जुदाई है, क्या है? आज वो बेटी बाबुल का घर छोड़ करके जाने लगती है, रोती रोती विदाई लेती है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन